हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवी टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको विदित है कि नवोदय विद्यालय समिति ने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट की है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि टैली पे लॉगिन किस तरह से किया जाए, लेजर कैसे क्रिएट किया जाए, पेमेंट एंट्री किस तरह से की जाए और फंड रिसीव्ड को दर्ज किस तरह से करें, एंड ओडीआर ओडीपी ट्रांजेक्शन को किस तरह से करें, एंड एडवांस एंड इट्स सेटलमेंट्स को किस तरह से करें, और ईएमडी और रिफ़ंड एंट्रीज़ को किस तरह से इसमें दर्ज करें, एंड सैलरी एंट्रीज़ किस तरह से करें, एंड रेमिटेंसेस को किस तरह से पेड करें, एंड लास्ट इज़ अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो उसको किस तरह से कैंसिल करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि टैली प्राइम को ओपन कैसे किया जाए। तो आपका चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स हो या क्रोम हो, उसके एड्रेस बार में आप https://nvsfin.in टाइप करके एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस या इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अनदर विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको एक लेफ़्ट साइड में मेनू बार डिस्प्ले होगी। उसमें आपको टैली प्राइम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अनदर विंडो ओपन होगी, जहां आप सेलेक्ट कंपनी एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उसमें आप अपने विद्यालय का नाम टाइप करें या फिर आपके जो विद्यालय का कोड है उसे टाइप करें। जैसे आप वो टाइप करेंगे तो आपके सामने आपकी जो भी कंपनीज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आपका जीआईए कंपनी, स्पेशल कंपनी या कॉर्पस कंपनी। आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप इस विंडो में देख रहे हैं कि मैंने JNV लेह टाइप किया है। तो जैसे ही मैंने JNV लेह टाइप किया, JNV लेह की तीनों कंपनीज डिस्प्ले हो गई। तो उसमें मुझे JNV लेह की GIA अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद एक अनदर विंडो ओपन होगी, जिसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो आप यहाँ अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक अनदर विंडो ओपन होगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको गेटवे ऑफ टैली, जहाँ से सभी ट्रांजेक्शन्स या जो भी रिपोर्ट्स आप हमें जनरेट करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें इसके सब मेन्यूज़ अवेलेबल है, और आपको एक करंट पीरियड भी डिस्प्ले होएगा, जिसमें आप कौन से ईयर का आप ट्रांजेक्शन्स दर्ज कर रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। और उसके बाद में आपको जो डेट ऑफ लास्ट एंट्री वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी कि आपने लास्ट एंट्री कब की है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन को दर्ज करने के लिए दो अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो समिति ने प्री डिफाइंड कर रखे हैं, जो टैली पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे जो वेंडर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लेजर्स की आवश्यकता होती है। तो हमें सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना सीखना ज़रूरी है। तो इस स्क्रीन और इन स्टेप्स के माध्यम से हम लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाए वो सीख सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में आपको सेलेक्ट लेज़र, आपको लेज़र सेलेक्ट करना है। एंड देन एक विंडो ओपन होगी जो कि आप नीचे देख रहे हैं। उसमें आपको एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय और वेंडर आपको एंटर करना है, एंड सेलेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर एंड द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। एंड आफ्टर देन जो आपने एंट्रीज़ फिल करी उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप यस या नो कर सकते हैं। चूँकि आपको लेज़र क्रिएट करना है तो आपको यस पे ऑप्शन करना, यस पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपका ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा।
इसके बाद हम सीखेंगे कि हमारी जो पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको टैली पे किस तरह से दर्ज किया जाए। तो यहाँ 2 ऑप्शंस के ज़रिए हम पेमेंट को दर्ज करेंगे। फर्स्ट इज़ जर्नल एंड सेकंड इज़ पेमेंट। तो इस ट्रांजेक्शन को दर्ज करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन 1 सितंबर 2022 JNV Lehe परचेज्ड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 75,000 फ्रॉम मुस्कान एंटरप्राइजेज़। 1 सितंबर 2022 को JNV लेहे ने 75,000 रुपये का कंप्यूटर मुस्कान एंटरप्राइजेज़ से परचेज़ किया। तो यहाँ JNV लेहे बायर है और शर्मा एंटरप्राइजेज़ सेलर है। तो इस ट्रांजेक्शन को दर्ज करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसकी स्टेप्स है कि सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आप F2 फंक्शन की जो है उसको आप प्रेस करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो विंडो है उसके राइट साइड में आपको डेट ऑप्शन डिस्प्ले होता है, उस पर आप क्लिक करके अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको F7 फंक्शन की आपको प्रेस करनी है, या फिर राइट साइड के पैनल से आपको जर्नल ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एंटर रेफरेंस नंबर दर्ज करना है और डेट दर्ज करनी है। और ये ट्रांजेक्शन्स में आपको डेबिट तो फर्नीचर अकाउंट को करना है 75,000 से, और क्रेडिट करना है मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को 75,000 से। और उसके बाद में आपको नरेशन एंटर करनी है और आपको एंट्री एक्सेप्ट करनी है। तो आपकी जो ये प्रोसेस है, इससे आप अपना जो ट्रांजेक्शन है जर्नल का वो आप दर्ज कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जर्नल एंट्री को देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने डेबिट तो किया है फर्नीचर अकाउंट को 75,000 से एंड क्रेडिट किया है मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को 75,000 से। तो आपको जर्नल की जो एंट्रीज है वो इसी तरह से पास करनी है। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो पेमेंट एंट्री है उसको किस तरह से टैली पे दर्ज किया जाए। तो इसके लिए आपको वाउचर सेलेक्ट करना है गेटवे ऑफ टैली से, एंड डेट सेलेक्ट करनी है F2 फंक्शन की प्रेस करके, एंड पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है F5 की प्रेस करके, और आपको रेफरेंस और डेट एंटर करनी है। और उसके बाद आपको, चूँकि हमने जर्नल में क्रेडिट किया था मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को 75,000 से, तो पेमेंट एंट्री में हम डेबिट करेंगे मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को 75,000 से, और पेमेंट हो रहा हमारे बैंक से तो क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को 75,000 से। और उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है नरेशंस का, तो उसमें हम इस ट्रांजेक्शन की नरेशन जो भी है हमारी उसको एंटर करेंगे, और फिर एंटर करने के बाद में इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका जो पेमेंट एंट्री का ट्रांजेक्शन है वो टैली पे दर्ज हो जाएगा। आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि मैंने डेबिट किया है मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को और क्रेडिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्योंकि हमने जनरल में क्रेडिट किया था मुस्कान एंटरप्राइजेज़ को 75,000 से, तो पेमेंट में हम इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक को, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो हमें फंड्स रीजनल ऑफिस से या हेडक्वार्टर से प्राप्त होता है उसको हम टैली पे किस तरह से दर्ज करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम आरओ या हेडक्वार्टर ऑफ ₹3 लाख इन बैंक अकाउंट ऑन 26/4/2022। तो इस ट्रांजेक्शन को हम किस प्रोसेस से और कैसे दर्ज करेंगे, उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर जाकर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और F6 जो फंक्शन की है उसे आप प्रेस करेंगे, तो आपका रिसिप्ट एंट्री मोड एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद उसमें आप एंटर रेफरेंस एंड डेट एंटर करेंगे, और इसमें आप क्रेडिट करेंगे ग्रांट रिसीव्ड को और डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। और उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन होगा नरेशन, तो उसमें आप जो भी अप्रोप्रिएट नरेशन है उसको आप एंटर करेंगे और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फ़ंड रिसीव्ड की जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है, जिसमें मैंने क्रेडिट किया है ग्रांट रिसीव्ड को और डेबिट किया है बैंक अकाउंट को। तो आपको इसी तरह से फ़ंड रिसीव्ड की एंट्रीज़ टैली पे दर्ज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो अदर डायरेक्ट रिसीव्ड या पेमेंट्स हैं, यानी कि ODR ODP हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम टैली पे किस तरह से दर्ज करें।
तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है ₹27,400 रिसीव्ड फ्रॉम CBSE फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम एक्सपेंडिचर ऑन 6 मई 2022। तो इस एंट्री को हम सबसे पहले रिसिप्ट एंट्री के ज़रिए टैली पर दर्ज करेंगे। तो आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वाउचर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको F6 की प्रेस करनी है और फिर आपको रेफरेंस नंबर एंड डेट एंटर करने हैं। तो यहाँ ट्रांजेक्शन दर्ज होगा क्रेडिट रेमिटेंसेस ODR नॉट इंक्लूडेड अबव एंड डेबिट बैंक अकाउंट। उसके बाद आपको नीचे नेम ऑफ रिसिप्ट में जिससे प्राप्त हुआ है उसका नाम एंटर या उस अकाउंट का आपको नेम दर्ज करना है और आपको जो भी अप्रोप्रिएट नरेशन है वो आपको एंटर करनी है और फिर इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। इस तरह से ये आपकी रिसिप्ट एंट्री अकाउंट में टैली पर दर्ज हो जाएगी। ODR की रिसिप्ट एंट्री का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मैंने क्रेडिट रेमिटेंसेस ODR को किया है और डेबिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल के ज़रिए हम सीखेंगे कि जो हमारी ODR अमाउंट रिसीव्ड हुआ है CBSE से ₹27,400, उसे हमने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट मिस्टर प्रदीप कुमार को पेमेंट करना है। तो इसके लिए हम पेमेंट एंट्री पास करेंगे। तो उसके ऑप्शंस हैं या प्रोसेस हैं, सेलेक्ट वाउचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F5 की एंड आपको रेफरेंस एंड डेट नंबर एंटर करनी है। यहाँ आपको डेबिट करना है रेमिटेंसेस ODR नॉट इंक्लूडेड अबव एंड क्रेडिट करना है बैंक। तो एंड और उसके बाद में आपको नरेशन एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करना है। तो आपकी ये पेमेंट एंट्री आपकी जो एंट्री है वो दर्ज हो जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि एडवांस और इसके सेटलमेंट्स को हम टैली पे किस तरह से दर्ज करें। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है ₹10,000 पेड टू मिस्टर हरीश चंद्र शर्मा एज एडवांस अंडर द हेड ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑन 26 अप्रैल 2022। हमने 10,000 रुपये हरीश चंद्र शर्मा को एज ए एडवांस दिया है एडमिशन टेस्ट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसकी स्टेप्स है कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट वाउचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली एंड प्रेस F7 की फॉर जर्नल एंट्री। उसके बाद आपको रेफरेंस और डेट एंटर करने हैं। यहाँ आपको डेबिट करना है एडमिशन टेस्ट एडवांस, क्योंकि हमने जो एडवांस दिया है वो एडमिशन टेस्ट एडवांस में के लिए दिया है। और हम क्रेडिट करेंगे हरीश चंद्र शर्मा, क्योंकि हमने हरीश चंद्र शर्मा को एडवांस दिया है। और उसके बाद में आप यहाँ नरेशन एंटर करेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री जर्नल पर आपकी दर्ज हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो जर्नल एंट्री पास की है इस ट्रांजेक्शन की, उसमें डेबिट किया है एडमिशन टेस्ट एडवांस को 10,000 से और क्रेडिट किया है हरीश चंद्र शर्मा को 10,000 से। अब हम इस ट्रांजेक्शन की पेमेंट एंट्री को दर्ज करेंगे। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाकर वाउचर सेलेक्ट करना है और प्रेस करनी है F5 की पेमेंट के लिए। तो आपकी पेमेंट विंडो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको फिर एंटर करना है रेफरेंस नंबर और डेट। और यहाँ आपको डेबिट करना है हरीश चंद्र शर्मा को, क्योंकि हमने जर्नल में हरीश चंद्र शर्मा को 10,000 रुपये क्रेडिट किया हुआ है। और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को और उसके बाद में आपकी जो भी नरेशन है उसे आप एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस से आपका जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है वो दर्ज हो जाएगा टैली पर। पेमेंट एंट्री का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने डेबिट किया हुआ है हरीश चंद्र शर्मा को 10,000 से और क्रेडिट किया हुआ है बैंक अकाउंट को 10,000 से। तो आपको एडवांस की एंट्री जर्नल और पेमेंट एंट्री दोनों के ज़रिए पास करनी होती है। अब हमारे सामने ट्रांजेक्शन आता है कि जो हमने हरीश चंद्र शर्मा को 10,000 रुपये एडवांस दिया था उसका सेटलमेंट टैली पे किस तरह से दर्ज करें। तो इसका भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए इस ट्रांजेक्शन को समझेंगे।
अगर सेटलमेंट कम अमाउंट का दिया गया है, मीन्स कि अगर जैसे हमने 10,000 रुपये एडवांस दिया था, उसमें से एडमिशन टेस्ट पर 7,665 रुपये हरीश चंद्र शर्मा जी ने खर्च किया है, और जो बचा हुआ पैसा है 2,335 रुपये वो विद्यालय के अकाउंट में वापस जमा कराया है। तो इसके लिए स्टेप्स होगी कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, जितने का खर्चा एम्प्लॉय ने या मिस्टर हरीश शर्मा जी ने दिया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वाउचर सेलेक्ट करना है, और F7 की प्रेस करके, जैसे ही आप F7 की प्रेस करेंगे तो जर्नल विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट का आपको ट्रांजेक्शन दर्ज करना है, और फिर आपको रेफरेंस और डेट एंटर करनी है। यहाँ आपको डेबिट करना है एडमिशन टेस्ट अकाउंट को, और क्रेडिट करना है एडमिशन टेस्ट एडवांस को, और उसके बाद में आपको नरेशन एंटर करनी है और इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एडमिशन टेस्ट को डेबिट किया हुआ है 7,665 से, क्योंकि हरीश चंद्र शर्मा जी ने एडमिशन टेस्ट हेड में हमें खर्चे के बिल प्रस्तुत किए हैं अगेंस्ट एडवांस अमाउंट ऑफ ₹10,000, एंड क्रेडिट किया हुआ है एडमिशन टेस्ट एडवांस को 7,665, क्योंकि एडमिशन टेस्ट एडवांस में हमने 10,000 रुपये एडवांस दिया हुआ है, तो उसमें से हमें 7,665 रुपये खर्चे के लिए बुक करना है। अब बची हुई एडवांस राशि हमें मिस्टर हरीश चंद्र शर्मा जी ने बैंक अकाउंट में जमा कराई है ₹2,335। तो इसके लिए हमें निम्न स्टेप्स अपनानी होगी रिसिप्ट एंट्री के लिए। तो सेलेक्ट वाउचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F6 की फॉर रिसिप्ट ऑप्शन। जैसे आप F6 की प्रेस करेंगे तो आपकी रिसिप्ट विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको F2 प्रेस करके आपका जो ट्रांजेक्शन डेट है उसे एंटर करना है। उसके बाद में आप रेफरेंस और डेट एंटर करेंगे। यहाँ आपको क्रेडिट करना है एडमिशन टेस्ट एडवांस को, और डेबिट करना है बैंक अकाउंट को, और उसके बाद में आपको नरेशन एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करना है। स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि मैंने क्रेडिट किया हुआ एडमिशन टेस्ट एडवांस को 2,335 से, और डेबिट किया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,335 से। यहाँ आप एडमिशन टेस्ट एडवांस में देख रहे होंगे कि करंट बैलेंस 0 शो हो रहा है, क्योंकि हमने 10,000 रुपये मिस्टर हरीश चंद्र शर्मा जी को एडवांस दिया था, जिसमें से 7,665 रुपये का खर्चा हमने एडमिशन टेस्ट में बुक कर लिया है, और रिमेनिंग अमाउंट हमने 2,335 रुपये बैंक अकाउंट में प्राप्त किया है। तो यहाँ आपने जो भी एडवांस दिया था वो सेटल्ड हो गया, और जो एक्चुअल खर्चा है वो रेस्पेक्टिव एडमिशन टेस्ट हेड में बुक हो गया है। तो आपको एडवांस की एंट्री इसी तरह से दर्ज करनी है अगर आपका खर्चा कम आया है तो, और अगर आपका खर्चा एक्सीज आता है तो उसका आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा। अब हम सीखेंगे कि EMSD की एंट्रीज़ को टैली पे किस तरह से दर्ज किया जाए। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोल्डन बेकरी ऑन 23rd June 2022 अंडर द हेड ऑफ EMSD। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिसिप्ट एंट्री पास करेंगे, जिसकी स्टेप्स है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाके वाउचर सेलेक्ट करें, और उसके बाद में F6 की प्रेस करें। जैसे आप F6 की प्रेस करेंगे तो आपकी रिसिप्ट एंट्री विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। आपको F2 की प्रेस करके डेट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ आपको क्रेडिट करना है आउटस्टैंडिंग EMSD एंड डेबिट करना है बैंक अकाउंट, और नरेशन एंटर करके आपको एंट्री को एक्सेप्ट करना है। स्क्रीनशॉट में आप रिसिप्ट एंट्री को देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने किया हुआ है क्रेडिट EMSD को, और डेबिट किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को।
ईएमएसडी की रिसिप्ट एंट्री दर्ज करने के बाद हमें जर्नल एंट्री दर्ज करनी होगी। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली पे जाके वाउचर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको F6 की प्रेस करनी है जिससे आपका जर्नल विंडो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको F2 प्रेस की करनी है डेट एंटर करने के लिए। और उसके बाद आप डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग ईएमएसडी को और क्रेडिट करेंगे गोल्डन बेकरी को, क्योंकि हमने गोल्डन बेकरी से ईएमएसडी रिसीव करी है। और उसके बाद में आप नरेशन एंट्री करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट में आप ईएमएसडी की जर्नल एंट्री को देख रहे हैं जिसमें मैंने डेबिट किया हुआ है ईएमएसडी अकाउंट को और क्रेडिट किया हुआ है गोल्डन बेकरी को। अब हम सीखेंगे कि करंट ईयर में रिसीव्ड ईएमडी को पेमेंट की एंट्री को कैसे टैली पे दर्ज करें। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोल्डन बेकरी ऑन 23rd June 2022 अंडर द हेड ऑफ ईएमएसडी एंड रिफंडेड ऑन 31st March 2022। तो इसकी हम सबसे पहले पेमेंट एंट्री दर्ज करेंगे। सेलेक्ट वाउचर्स फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F5 की प्रेस करने से आपकी पेमेंट विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। सेलेक्ट डेट बाय प्रेसिंग F2 की। यहाँ आपको डेबिट करना है गोल्डन बेकरी को और क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को और नरेशन एंटर करनी है कि ईएमडी अमाउंट रिफंडेड टू गोल्डन बेकरी। इस तरह से आप ट्रांजेक्शन दर्ज करेंगे तो आपकी जो करंट ईयर की ईएमडी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अब हम सीखेंगे कि पेमेंट ऑफ सैलरी की एंट्रीज़ को हम टैली पे किस तरह से दर्ज करें। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है मिस्टर अमित कुमार पीजीटी हिंदी गॉट द सैलरी ऑन 1 अगस्त 2022। अमित कुमार की बेसिक प्लस अलाउंसेज है 86,000, एनपीएस मैनेजमेंट शेयर है 14,000 और ग्रॉस सैलरी है 1 लाख रुपीज़ और डिडक्शंस में एनपीएस एम्प्लॉय शेयर है 10,000, एनपीएस मैनेजमेंट शेयर है 14,000, इनकम टैक्स है 1,000, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 200 एंड जीएसटी है 50 रुपीज़। टोटल डिडक्शन इज़ 25,250 एंड नेट पेमेंट इज़ 74,750। तो इस एंट्री को हम किस तरह से दर्ज करेंगे। इस एंट्री को दर्ज करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी होगी जिसमें आपको डेबिट करना है सैलरी अकाउंट को 86,000 से और डेबिट करना है एनपीएस मैनेजमेंट शेयर को 14,000 से और क्रेडिट करना है मिस्टर अमित कुमार को 1 लाख रुपीज़ से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डेबिट किया हुआ है सैलरी अकाउंट को 86,000 से और डेबिट किया हुआ है एनपीएस मैनेजमेंट शेयर को 14,000 से एंड क्रेडिट किया हुआ है अमित कुमार को 1 लाख रुपीज़ से। तो ये सबसे पहले हुई हमारी जर्नल एंट्री। अब हम इस ट्रांजेक्शन को पेमेंट एंट्री पे किस तरह से दर्ज करेंगे। यहाँ हम डेबिट करेंगे अमित कुमार को ₹1 लाख से और क्रेडिट करेंगे रेमिटेंसेज इनकम टैक्स को 1,000 से, जीएसटी को क्रेडिट करेंगे 50 रुपीज़ से, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे 200 रुपीज़ से, एनपीएस एम्प्लॉय शेयर को क्रेडिट करेंगे ₹10,000 से एंड एनपीएस मैनेजमेंट शेयर को क्रेडिट करेंगे ₹14,000 से एंड नेट अमाउंट को क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट से 74,750 और नरेशन एंट्री करेंगे सैलरी पेड टू मिस्टर XYZ मिस्टर अमित कुमार। इस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ डेबिट किया हुआ है अमित कुमार को और क्रेडिट किया हुआ है डिडक्शंस और रेमिटेंसेस को और लास्ट में जो नेट पेमेंट है उसको मैंने क्रेडिट किया हुआ है बैंक अकाउंट से। अब हम सीखेंगे कि जो सैलरी अकाउंट से हमने डिडक्शंस किए हैं रेमिटेंसेस उन्हें हम पेमेंट कैसे करें। तो उसके लिए हम पेमेंट एंट्री पास करेंगे, डेबिट करेंगे रेमिटेंसेस इनकम टैक्स 1,000,
Debit GSLI is 50 rupees. Debit NPS employee share 10,000. Debit remittances NPS management share 14,000 and credit bank account 25,050 rupees. यहाँ आप एक एंट्री मिसिंग देख रहे होंगे कि मैंने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट नहीं किया हुआ है, क्योंकि वह एंट्री हमारी इनकम है, तो वह क्रेडिट अकाउंट हुई हुई है, उसकी एंट्री हम यहाँ दर्ज नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन टैली पे हमसे गलती से दर्ज हो जाता है तो उसको किस तरह से कैंसिल किया जाए। आपको गेटवे ऑफ टैली को सिलेक्ट करना होगा। वहाँ आपको सिलेक्ट करना है डे बुक एंड देन सिलेक्ट डेट एंड देन सिलेक्ट वाउचर। जैसे आप वाउचर को सिलेक्ट करेंगे आपको प्रेस करना है Alt+X की। इस प्रोसेस को अपनाने से आपके जो पर्टिकुलर एंट्री है वो कैंसल्ड हो जाएगी। आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके अकाउंट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वह एंट्री आपके जो बुक्स है उसमें डिस्प्ले होती रहेगी एज ए कैंसल्ड एंट्री। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को टैली पे किस तरह से दर्ज करें उसके लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टैली पे ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करने के लिए पार्ट 2 वीडियो मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। पार्ट 1 यूज़र मैनुअल का डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक्स फ्रेंड्स।